युश्वा दूसरा बाब। यरहू की जासूसी और राहब की पनाह। तब युश्वा बिन नून ने शित्तीम से 2 मर्द भेजे कि छुपकर जासूसी करें और उन्हें कहा कि उस सरजमीन नेज यरहू को देखो। चुनाचा वो गए और एक फाहिशा औरत के घर में जिसका नाम राहब था दाखिल हुए और वहां रात को टिके। तब यरहू के बादशाह को कहा गया कि आज की रात यहाँ बनी इस्राएल से 2 मर्द आए हैं ताकि मुल्क की जासूसी करें। और यरहू के बादशाह ने राहब के पास कहला भेजा कि उन मर्दों को जो तेरे पास आए और तेरे घर में दाखिल हुए बाहर निकाल, क्योंकि वो इस तमाम मुल्क की जासूसी करने आए हैं। तब उस औरत ने उन दोनों मर्दों को लेकर छुपाया और कहा, हाँ, मेरे पास वो मर्द आए, लेकिन मैंने ना जाना कि वो कहाँ के थे। और ऐसा हुआ कि तकरीबन फाटक बंद करने के वक्त जब अंधेरा हुआ वो बाहर निकल गए और मैं नहीं जानती हूँ कि वो कहाँ गए। चुनाचा तुम जल्द उनका पीछा करो तो तुम उन्हें जा लोगे। मगर वो उन्हें छत पर चढ़ा ले गई थी और अपने समन की डंठलों में जो छत पर चुन रखी थी छुपाया था। तो वो लोग उनके पीछे उर्दन की राह पर पायाब गांठों तक गए। और जब उनका पीछा करने वाले बाहर निकल गए तो फाटक बंद कर दिया गया। लेकिन पेशतर इसके कि वो सो जाएं, वो औरत उनके पास छत पर गई और उनसे कहा, मैं जानती हूं कि खुदावन ने तुम्हें ये मुल्क दे दिया है और तुम्हारा रोब हम पर आ पड़ा है और मुल्क के सब बाशिंदे तुम्हारे आगे पिघल गए हैं। लेकिन हमने सुना है कि कैसे खुदावन ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के वक्त तुम्हारे आगे बहीरा कुलजम के पानी को खुश्क कर दिया और अमूरियों की 2 बादशाहों से जो उर्दन के पार हैं तुमने क्या किया, सहून और ऊज से जिन्हें तुमने कत्ल किया। हमने सुना तो हमारे दिल पिघल गए और तुम्हारे सामने हम में से किसी में जान बाकी नहीं रही, क्योंकि खुदावन तुम्हारा खुदा जो है वही ऊपर आसमान का और नीचे जमीन का खुदा है। लिहाजा अब मेरे पास तुम खुदावन की कसम खाओ, चूंकि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक किया है, लिहाजा तुम भी मेरे बाप के घराने के साथ अच्छा सलूक करो और मुझे एक पुख्ता निशानी दो और मेरे बाप और मेरी माँ और मेरे भाइयों और मेरी बहनों को और सब कुछ जो उनका है बचाओ और हमारी जानों को मौत से रिहाई दो। तब उन आदमियों ने उससे कहा, हमारी जानें तुम्हारी जानों के बदले में मरेंगी अगर तू हमारे इस मामले को जाहिर ना करे, और जब खुदावंद हमें ये मुल्क अता करेगा तो हम तेरे साथ अच्छा और वफादारी का सलूक करेंगे। तब उसने उन्हें रस्से से खिड़की की राह नीचे उतार दिया, क्योंकि उसका घर शहर पनाह की दीवार पर था और वो फसील पर रहती थी। और उसने उनसे कहा कि पहाड़ की राह चले जाओ ताकि पीछा करने वाले तुम्हें ना मिल पड़े, और वहां तुम 3 दिन तक छुपे रहना जब तक कि पीछा करने वाले वापस ना आ जाएं। फिर तुम अपनी राह चले जाना। तब उन मर्दों ने उससे कहा कि हम उस कसम से जो हमने तेरे पास खाई है बरी ठहरेंगे कि जब हम इस मुल्क में दाखिल हों तब तू ये किरमजी सूत की डोरी इस खिड़की में जिससे तूने हमें नीचे उतारा बांध देना, और अपने बाप और माँ और अपने भाइयों और अपने तमाम रिश्तेदारों को अपने पास अपने घर में जमा कर लेना। तो ऐसा होगा कि तेरे घर के दरवाजे में से जो कोई बाहर निकलेगा उसका खून उसी के सर पर होगा और हम बरी होंगे, और सब जो तेरे साथ तेरे घर में होंगे उनका खून हमारे सर पर होगा। अगर उन्हें कोई हाथ लगाए
اور اگر تو ہمارا یہ معاملہ ظاہر کرے تو ہم اس قسم سے جو ہم نے تجھ سے کھائی بری ہوں گے۔ تب اس عورت نے کہا، جیسا تم نے کہا ویسا ہی ہو، اور اس نے انہیں رخصت کیا اور وہ چلے گئے۔ اور اس عورت نے وہ قرمزی ڈوری کھڑکی سے باندھی، اور وہ دونوں چل پڑے اور پہاڑ پر پہنچے، اور وہاں 3 دن ٹھہرے رہے جب تک کہ ان کا پیچھا کرنے والے واپس نہ گئے، اور انہوں نے انہیں تمام رستوں میں ڈھونڈا پر نہ پایا۔ تب وہ دونوں مرد پھرے اور پہاڑ سے نیچے اتر کر دریا پار ہوئے اور یشوع بن نون کے پاس آئے، اور سب کچھ جو ان پر واقع ہوا تھا اس سے بیان کیا۔ اور انہوں نے یشوع سے کہا کہ یقیناً خداوند نے یہ ملک ہمارے قبضے میں کر دیا ہے، اور اس کے سب باشندے ہمارے خوف سے پگھلے ہوئے ہیں۔